स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक संघर्षशील महिला शेख हसीना के बारे में, जिनका बचपन से लेकर आज तक की सारी हम जीवनी पे प्रकाश डालेंगे। एक ऐसी महिला जिसकी 3 भाइयों की हत्या हो गई थी। किसने की थी हत्या, हम वीडियो में है जो लास्ट में चर्चा करेंगे। उसके माँ बाप की हत्या हो गई थी, फिर भी उसका जीवन बच गया था। कैसे शेख हसीना बच गई उस हमले में, और वर्तमान में इनको जो बांग्लादेश से निकालने वाला वो इनका रिश्तेदार ही है जिसने शेख हसीना को धोखा दिया है। वो कौन रिश्तेदार है, सारी बात जानेंगे। हम जानेंगे शेख हसीना के बेटा बेटी किधर रहते हैं, क्या काम करते हैं, इसकी बहन कौन है, भाई कौन थे, इनके माता पिता कौन थे। सारी डिटेल हम आज एक ये छोटे से वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। शेख हसीना, जिसे हम अपने रिश्तेदारों से धोखा खाकर दोबारा बांग्लादेश आज छोड़ने को विवश कर दिया है। शेख हसीना विश्व की एकमात्र महिला है जो सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाली महिला है। शेख हसीना 4 बार प्रधानमंत्री रह चुकी है। वो उन्होंने है जो पूर्णकालीन समय गुजारा है। 2024 का कुछ ही महीने बाकी था पर इनको इस्तीफा देना पड़ा है, पर इसको भी हम अधूरा समय नहीं कह सकते हैं। वहीं शेख हसीना एकमात्र मुस्लिम महिला है जो बार बार जनमत द्वारा चुनकर प्रधानमंत्री बनी है। अपने माँ बाप और 3 भाइयों की हत्या के बाद शेख हसीना ने अपना जीवन बचाकर भारत में शरण ली है। आज हम अब इस वीडियो में जानेंगे शेख हसीना की संपूर्ण जीवनी, जिसमें इनके माँ बाप, भाई बहन, पति और पुत्र पुत्री सहित 19 बार मौत को मात देकर निकलने वाली शेख हसीना की वे सारे अनछुए पहलू जो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं शेख हसीना के एक छोटे से जीवन परिचय से। एक आपसे अनुरोध कि ऐसी ही संघर्षशील कहानी बायोग्राफी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और एक गुजारिश आपको एक वीडियो को पूरा जरूर देखें, पूरा जरूर सुने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शेख हसीना का जन्म 28 सितंबर 1947 को पूर्वी बंगाल के तुंगीपारा में एक बंगाली मुस्लिम शेख परिवार में हुआ था। उस समय ये पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही था। विभाजन भी होना था, भारत भी उस समय साथ था इसके जन्म के समय में। हालांकि इनका जन्म होने के तुरंत बाद है जो विभाजन हो गया था। ये शेख इसलिए है क्योंकि हसीना के पूर्वज अरब समुदाय से संबंध रखते हैं। हसीना है जो इधर की नहीं है, भारत पाकिस्तान या बांग्लादेश की मूल नहीं है, ये मूल अरब की है। हसीना का ससुराल पक्ष और इसका जो पितृ पक्ष है, ये दोनों अरब समुदाय से संबंधित है। हसीना के पूर्वज इराक से आकर भारत में बसे थे। उस समय ये भारत विभाजित नहीं था, तो यहाँ पर आकर बसे थे। ये कबीला बगदाद के मुस्लिम शेख अब्दुल अव्वल दरवेश के प्रत्यक्ष वंशज है, जो मुगल काल के अंतिम समय में बंगाल में आकर बसे थे। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान, जिसे बांग्लादेश का निर्माता या राष्ट्रपिता कहा जाता है, साथ ही वे एक राष्ट्रवादी नेता थे। और हसीना की माता का नाम बेगम फजील तुसैन मुजीब था। हसीना का बचपन अपनी दादी और माँ की देखरेख में अपने ही गांव में गुजरा था। शेख हसीना की एक बहन है शेख रेहाना, और 3 भाई थे शेख रसेल, शेख जमाल और शेख कमाल। इन तीनों भाइयों की हत्या हो चुकी है। कैसे हुई है हम आगे जानेंगे। फिलहाल शेख हसीना की उनकी बहन का परिवार ही बसा है। शेख हसीना और उनकी जो एक बहन है छोटी, उनका ही परिवार बसा है। बाकी पूरा परिवार है जो खत्म हो चुका है, जो इनको है जो हमलावरों ने हमला करके मार दिया था। शेख हसीना का विवाह 1967 में एक बंगाली परमाणु वैज्ञानिक के साथ साथ भौतिक विज्ञान में पीएचडी धारी एक वैज्ञानिक था, जिसने परमाणु विज्ञान में है जो उन्होंने उपाधि हासिल कर रखी थी। उनके साथ इनकी शादी है जो 1967 में हुई थी। उसका नाम था एम ए जावेद मियाँ। शेख हसीना के पति का नाम था एम ए जावेद मियाँ से इनकी शादी हुई थी, जिससे इनकी है जो 2 संतानें प्राप्त हुई थी। एक बेटा है जिसका नाम है सजीब वाजेद, और एक बेटी है उसका नाम है साइमा वाजेद। हसीना का बेटा साजिब वाजेद एक व्यापारी है, इसके साथ ही वे एक राजनीतिज्ञ भी है। वाजेद बांग्लादेश में आवामी लीग पार्टी के सदस्य भी हैं। वाजेद सूचना और प्रसार प्रौद्योगिकी मामलों पर शेख हसीना के सलाहकार भी रह चुके हैं। वहीं शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद दिल्ली में रहती है, और ये WHO दक्षिणी पूर्वी एशिया के क्षेत्र की रीजनल डायरेक्टर है। वो वर्तमान में दिल्ली में अभी भी है। अब बात कर लेते हैं इनके 3 भाइयों के साथ हुई घटना। इसके बाद बात करेंगे शेख हसीना के ऊपर जो 19 बार हुए हमलों के बारे में। पर इससे पहले एक छोटी सी नज़र हसीना की शिक्षा पर डाल लेते हैं कि आखिर इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की और कितनी की। तो शेख हसीना ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव टुंगीपारा की प्राथमिक स्कूल से ली। इसी दौरान हसीना का परिवार ढाका रहने चला गया था, जो बांग्लादेश की राजधानी है। तब हसीना ने अजीमपुर गर्ल्स स्कूल से बेगम बदरू शाह गर्ल्स कॉलेज से पढ़ाई की। हसीना ने ईडन कॉलेज से स्नातक किया। इसी दौरान 1966 और 67 में ईडन कॉलेज की छात्र संघ की उपाध्यक्ष चुनी गई। यहाँ से इनकी है जो मियाँ से इनकी पहचान हुई, फिर शादी हुई थी। और इसी समय हसीना की शादी होगी, क्योंकि हसीना राजनीति में एंट्री कर रही थी तो उनकी भी चर्चा ज़्यादा थी, तो दोनों की ये जो पहचान होगी और फिर ये जो इनका निकाह हो गया था।
हसीना ने ढाका विश्वविद्यालय से बंगाली साहित्य का अध्ययन किया और यहीं से हसीना ने 1973 में स्नातक की उपाधि की हासिल की। हसीना रुकैया हॉल में महिला इकाई की महासचिव चुनी गई। ये रुकैया हॉल एक तरह का हॉस्टल था, महिला हॉस्टल था, जहाँ में है जो बच्चियाँ पढ़ा करती थी। अब बात करते हैं हसीना के भाई और परिवार के साथ घटी उन घटनाओं के बारे में। तो ये घटना 1975 की है, जब बांग्लादेश में तख्तापलट के दौरान सेना ने शेख हसीना के परिवार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। हालांकि वो पाकिस्तानी सेना थी, जिसमें हथियारबंद लड़ाके इनके आवास में घुस गए थे, क्योंकि उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। और उत्तेजित विद्रोहियों ने शेख हसीना के पिता, जो बांग्लादेश के राष्ट्र निर्माता या राष्ट्रपिता, और हसीना की मां और 3 भाइयों का कत्ल कर दिया गया था। और ये कत्ल राष्ट्रपति भवन में हुआ था। आप अनुमान लगाइए कि राष्ट्रपति भवन में जाकर इनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया था, तो वो सीन कैसा होगा। शेख हसीना के परिवार, विशेष उनके पिता को सुरक्षा की जिम्मेदारी बांग्लादेश के सशस्त्र बलों की थी। हालांकि उस समय ये जो पाकिस्तानी आर्मी थी, और उसी ने बगावत कर मौत के घाट उतार दिया। जब इनके परिवार के ऊपर हमला हुआ, उस समय शेख हसीना, उनकी बहन शेख रेहाना यूरोप के दौरे पे गई हुई थी, वो इधर थी नहीं बांग्लादेश में, इसलिए इनकी जान बच गई, वरना आज शेख हसीना भी इस दुनिया में नहीं होती। इसके बाद से आज तक इनके विरोधी गुट और बांग्लादेश के कट्टरवादी संगठनों ने, लोगों ने अलग अलग तरह से तकरीबन 19 बार शेख हसीना पे हमले करने की कोशिश की। 2004 में शेख हसीना पे ग्रेनेडेड से हमला हुआ था, जिसमें उनकी काफ़ी चोटें आई, और इसी हमले में हसीना की जो अपनी सुनने की जो शक्ति है वो कम हो गई थी, क्योंकि ग्रेनाइड का जो विस्फोट तेज हुआ था, जिसमें इनके कानों के अंदर के जो पर्दे होते हैं ना, वो कमज़ोर हो गए, तो शेख हसीना को ज़्यादा सुनाई नहीं देता है। पर वो हर बार इन हमलों को मात देकर बच निकली थी, यानी कि ऊपर वाला का शुक्र था कि उसकी ज़िंदगी बच गई। शेख हसीना के परिवार में एक एक सदस्य की मौत के बाद शेख हसीना टूट गई थी। वर्तमान में भी शेख हसीना की हत्या के लिए भीड़ आगे बढ़ रही थी, पर जो आर्मी का चीफ था, शेख हसीना का बेनोई था, उन्होंने इसको अल्टीमेटम देके हसीना को बोला था कि आप देश छोड़ के भाग जाओ। फिर हसीना वहाँ से भाग गई थी। हम आगे चर्चा करेंगे कि वो बेनोई कौन था। तो शेख हसीना यूरोप से भारत में शरण मांगी, क्योंकि ये यूरोप में थी, तो वहाँ से फ़ोन किया प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को और शरण मांगी। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस समय ही, जो विदेश में स्थित है यूरोप में भारत का जो दूतावास है, उधर फ़ोन करके बोला कि हसीना को कुछ समय के लिए यूरोप में रहने की व्यवस्था करवाई जाए, और एम्बेसी ने है जो व्यवस्था करवाई। हसीना काफ़ी समय तक एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी की देखरेख में है जो यूरोप में रही, क्यों उधर का जो वीज़ा था हसीना का, वो वीज़ा है जो पूरा हो गया था हसीना और हसीना की बहन का। फिर हसीना और उनकी बहन भारत लौट आई और दिल्ली में रहने लगी, क्योंकि बांग्लादेश की आर्मी ने हसीना को बांग्लादेश में आने पर रोक लगा दी थी, इनके पूरे परिवार पर, इसकी बहन पर भी। हसीना और बाकी उनके परिवार के सदस्य तकरीबन 6 साल तक भारत में रहे। अभी ये दूसरा मौका है जब हसीना को भारत में अपने यहाँ सुरक्षित पनाह ही नहीं बल्कि पूर्ण सुरक्षा भी दी गई है। वर्तमान में जो 2024 में इस्तीफा देकर शेख हसीना जो भारत आई है, यहाँ पर ये राजनीति शरण नहीं, कुछ समय के लिए है, आगे क्या होगा वो आगे देखा जाएगा। 6 साल भारत रहने के बाद इंदिरा गांधी और भारत सरकार के हस्तक्षेप से हसीना को पुनः स्वदेश पहुंचाया गया, बांग्लादेश पहुंचाया गया, क्योंकि इनके पिताजी की पार्टी आवामी लीग, बांग्लादेश आवामी लीग के जो मुख्य नेता थे, उन सभी की हत्या हो चुकी थी, एक एक को मार दिया गया था। पर 1981 में जब हसीना भारत में ही थी, तब हसीना का बांग्लादेश में आवामी लीग का अध्यक्ष चुन लिया गया था। हसीना को है जो अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि ये पार्टी भी हसीना के पिताजी ही चलाते थे। और इसी साल यानी 1981 में शेख हसीना को अपने स्वदेश बांग्लादेश में वापस है जो हसीना चली गई थी। भारत सरकार का सहयोग था पूरा, उसी सहयोग से वो वापस बांग्लादेश में स्वदेश लौटी। ये बात का खुलासा इनके बेटे ने किया है। अगर बात करें शेख हसीना के राजनीति की, तो इनके शातिर राजनीति से ही अपने करियर की शुरुआत की थी। वैसे भी हसीना का बैकग्राउंड एक बड़े राजनीतिक परिवार से है, क्योंकि इनके दादाजी है जो दादाजी नहीं, इनके पिताजी थे, वो बांग्लादेश के निर्माता थे। हसीना 4 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी है, जिसमें लास्ट का कार्यकाल वो पूर्ण न कर पाई है, बहुत 3-4 महीने का कार्यकाल बचा था। हसीना 1996 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी, जो 2006 तक अपना पहला कार्यकाल निभाया, दूसरा कार्यकाल 2008 से 2013 और तीसरा 2024 से 2018 तक। इस समय हसीना ने बांग्लादेश को आर्थिक रूप से काफ़ी हद तक मजबूत किया, साथ ही कट्टरपंथी, वामपंथी और आतंकी गतिविधियों पर भी इन्होंने काफ़ी हद तक अंकुश लगाया। बांग्लादेश संस्कृति, कृषि और पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाकर देश में रेल, सड़क और ब्रिज के निर्माण करवाए। हसीना चौथी बार 2019 में प्रधानमंत्री चुनी गई। इसी बीच कई बार इन्हें छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन भी करना पड़ा, पर 2024 में बांग्लादेश में शुरू हुआ आरक्षण विरोधी आंदोलन, जो धीरे धीरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में बदल गया। आंदोलन उग्र होता गया और ये आंदोलन वहाँ के छात्रों से
हाथ से निकलकर कट्टरपंथी लोगों की सोच वाले व्यक्तियों के हाथ में चला गया, जो भारत विरोधी गतिविधियों में भी शरीक है। वे लोग शेख हसीना को सत्ता से हटाना चाहते हैं, क्योंकि शेख हसीना भारत समर्थक है, जो उन लोगों को पसंद भी नहीं है। और वे लोग सफल भी हो गए इस आंदोलन में। शेख हसीना का अपना बेनोई, जो इनकी बहन है ना शेख रेहाना, इसका पति था ये जो एक आर्मी में काम करता था। मैं आपको इसकी डिटेल दे देता हूँ। शेख हसीना का बेनोई आर्मी में एक बड़ी पोस्ट पे काम करता था, पर शेख हसीना ने ही इसके बेनोई को धीरे धीरे जो आर्मी का बड़ा चीफ बनाया। भाई आर्मी का पूरा नेतृत्व शेख हसीना ने इसके हाथ में दिया, और उसी ने ही शेख हसीना के पीठ में खंजर घोंपा। अपनों ने ही धोखा दिया है। तो हसीना का अपना बेनोई जो बांग्लादेश में आर्मी चीफ है, उन्होंने ही उन आंदोलनकारियों का साथ दिया और उसे रोका नहीं गया, क्योंकि उसने बोल दिया कि मैं अभी इसके ऊपर गोली नहीं चलाऊंगा, रोक नहीं सकता, आर्मी साथी आंदोलनकारियों को रोक सकता। इसने शेख हसीना के अल्टीमेटम दिया कि आप है जो तुरंत 2 से 4 घंटे में यहाँ से भाग जाइए, नहीं तो भीड़ है जो आपके घर में घुस के आपकी हत्या कर सकती। तो आप सोच सकते हैं उसकी बहनोई की जो इच्छा क्या थी। उसी को रोका नहीं गया, जिसके कारण भीड़ हसीना के आवास की ओर लाखों की संख्या में बढ़ने लगी। फाइनली हसीना ने आनंद फानंद में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर बांग्लादेश से भागना पड़ा। हसीना भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान रफाल की सुरक्षा में बांग्लादेश आर्मी के विमान से भारत पहुंची। फिलहाल वो भारत में एक सुरक्षित जगह पर है। अब आगे क्या होगा वो समय बताएगा कि हसीना कहीं राजनीति शरण लेगी या स्वदेश लौट कर जाएगी। हालांकि लग तो ऐसा रहा है कि वो स्वदेश लौट कर जाएगी, क्योंकि जो दूसरा बांग्लादेश की सरकार है वो कट्टरपंथी सरकार है, पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखेगा नहीं, वो चाइना के पास जाएगा। और चाइना क्या करता है वो आप सब जानते हैं। तो बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति खराब होगी, भूखमरी फैलेगी, तो मजबूरन जनता है वापस विद्रोह करेगा और शेख हसीना को ही देश संभालना पड़ेगा। शेख हसीना अभी वैसे भी ऐसी चर्चा है कि वो राजनीति से संन्यास लेगी। उनका बेटा है, वो है जो वाजिद, वो है जो बागडोर संभालेगा। आखिर क्या होगा देखा जाएगा। तो ये थी बांग्लादेश के राष्ट्रपिता की बेटी शेख हसीना। इनकी संघर्ष के बारे में आप क्या कहेंगे? शेख हसीना के साथ जो घटनाएं घटित हो रही है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? शेख हसीना को किसी भी मुस्लिम कंट्री ने शरण नहीं दी है, भारत ने शरण दी है। आप इस पर भी अपनी राय रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए।